वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति अंतिम नारायण। तीन पंक्ति पढ़ते लेते हैं। केवलस्य चेतनस्य प्रवृत्ति दृष्टांत धर्म्यां कुलते आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन है। उसमें प्रवृत्ति या निवृत्ति की संस्कृति सर्वथा संभव है। प्रवृत्ति और निवृत्ति क्रियाशीलता का द्योतन करने वाली है। आत्म तत्व तो सर्वथा निरवय निर्कर्मक सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिचय मुक्त सदगम सिद्धन आनंद। केवल चेतन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दृष्टांत भी तदनुकूल मिल पाना कठिन है, असंभव है। लेकिन जड़ में विक्रिया तो हो सकती है। बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति चेतन से अधिष्ठित होने पर ही संभव। उपनिषदस्तु चेतन हेतु काम क्या प्रवृत्ति अभ्युपगत पश्चात पक्षमता एवं समाधाय श्यामी अभिसंधिमानाः। सांख्यों के यहाँ पुरुष और प्रकृति तो मान्य है, परमात्मा की मान्यता उनके यहाँ नहीं। शेषवर सांख्यवादी योगियों के यहाँ ईश्वर की मान्यता है। निरीश्वर सांख्यवादी जो है वो ईश्वर को मानते ही। वेदों का प्रामाण्य मान्य होने पर भी ईश्वर उनके यहाँ असिद्ध है। पूर्व मीमांसकों के यहाँ भी वेदों का प्रामाण्य तो मान्य है, इसलिए पूर्व मीमांसक भी आस्तिक कहे जाते हैं, पर उनके यहाँ भी ईश्वर की मान्यता नहीं। मुस्लिम तंत्र में, क्रिश्चियन तंत्र में ईश्वर की मान्यता तो है, लेकिन वेदों की मान्यता नहीं है, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत माना गया। पूर्व मीमांसकों का तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम पर जीवन में प्रमाद न बने। ईश्वर क्षमा कर देंगे, करुणा वरुणालय। ईश्वर का भी कृष्ट उपयोग व्यक्ति कर लेता है। गाँव में एक होम्योपैथी चिकित्सक थे, वैसे वो व्याकरणाचार्य थे। उनका बेटा कहीं भी छलांग लगा लेता, चोट लग जाएगी तो कोई बात नहीं, मेरे पिता तो डॉक्टर नहीं। ईश्वर के नाम पर हमने विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में पढ़ा था। नवभारत टाइम्स के संपादक ने लिखा था, सनातनियों को कितनी भी वेदना हो, कष्ट हो, ईश्वर प्रारब्ध परमात्मा प्रारब्ध के नाम पर खेल देंगे। इनके यहाँ दो हथियार है। प्रारब्ध में ऐसा ही था, परमात्मा की मर्जी ऐसी थी,
ईश्वर के शिक्षा, इनको कितनी भी यातना दो, परमात्मा और प्रारब्ध दो प्रकार के नाम पर ये सहिष्णु हो जाते। यह है कि क्लिष्ट उपयोग परमात्मा का न हो, ईश्वर क्षमा कर देंगे। ईश्वर करुणा वर्णालय है, ईश्वर के नाम पर ही जीवन में प्रमाद नहीं पड़ना। अप्रमत्तेन वेदव्यम, ईश्वर का क्लिष्ट उपयोग हो गया। इसलिए पूर्व मीमांसक जितने वेद से ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, फिर भी बाहर वो ईश्वर का उद्घोष नहीं करते थे, ताकि ईश्वर के नाम पर भी जीवन में प्रमाद की प्रसक्ति न हो। अप्रमत्तेन वेदव्यम, कोई भूल हो गई, निषिद्धाचरण हो गया तो कोई क्षमा करने वाला नहीं, इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार जीवन में अत्यंत अप्रमत्तता का उदय होने के लिए अंदर से भले ही पूर्व मीमांसकों ने ईश्वर को माना हो, बाहर से ईश्वर का उल्लेख नहीं किया। कुमारी भट्ट साधने में शरीर को दग्ध कर दिया। भगवान शंकराचार्य गए थे मंडन विष्णु, उनको पता, पहले तो कुमारी भट्ट के यहाँ गए, वो तो साधनी में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मैं पाली चिराग मंत्र, आपका शरीर पूर्वत हो जाएगा, अग्नि का दमन हो जाएगा। अगर आप पहले मिले होते तो आपके दर्शन से ही जो प्रमाद हुआ है उसका अपनोदन हो जाता। अब यदि मुझे बचा लेते हैं लोग कहेंगे, अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं किया, देह शक्ति के कारण मैं शास्त्रार्थ करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप अपने भाष्य को पढ़िए ब्रह्मसूत्र। उन्होंने कहा केवल अध्यास भाष्य पर इतनी में कार्य कर सकता था, लेकिन अब मेरा शिष्य मंडन विश्व उसके पास जाइए, आपका चमत्कारी वो कर देगा। क्या है पूर्व मीमांसक ईश्वर के नाम पर है नहीं, उन्होंने क्या किया, शरीर को दग्ध कर दिया। तो साधनी में प्रविष्ट होकर इसलिए कहा जीवन में प्रमाद ईश्वर के नाम पर भी न पले, गुरु के नाम पर भी न पले, ग्रंथ के नाम पर भी प्रमाद न पले। अप्रमत्तेन वेदव्यम, गुरु गोविंद ग्रंथ का क्लिष्ट उपयोग हो गया, उनके नाम पर प्रमाद पालना। जीवन में अप्रमत्तता चाहिए। वेदों का प्रामाणिक अभिमत हो, ईश्वर न मान्य हो, अंदर से भले ईश्वर का अस्तित्व मानते हो, लेकिन ईश्वर के नाम पर भी प्रमाद नहीं पड़ना चाहिए। सांख्यों के यहाँ पुरुष तो है, प्रकृति भी है, लेकिन परमात्मा की स्वीकृति नहीं है। निरीश्वर सांख्यवादी, शेश्वर सांख्यवादी योगी होते हैं। अनात्मक प्रपंच के 24 प्रभेद उनके यहाँ मान्य है। पुरुष 25वां है, चेतन है। 26वां तत्व क्लेश कर्म विपाक आशय सपरामृत पुरुष विशेष ईश्वर उनके यहाँ मान्य है। क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश का नाम क्लेश पंच क्लेश। अविद्या के बाद अस्मिता, अविद्या अस्मिता के बाद राग, द्वेष के अभिनिवेश, असत्य अभिनिवेशता, अभिनिवेश भी मारक है क्लेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। फिर शुभाशुभ में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। विपाक माने सुख दुख मोह, कर्म के फल भी 3 होते हैं, सुख दुख अथवा मोह। 3 फल, गुण के प्रभाव से सुख, पाप के प्रभाव से दुख। तमोगुण की प्रगल्भता में मोह ही उत्पन्न होता है। सत्व रजस तमस के कारण सुख दुख और मोह ये विपाक बने फल है। आशय बने अंतःकरण में जो शुभाशुभ कर्मों के संस्कार संगीत होते हैं, उन्हीं का नाम आशय है। भगवान क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृत पुरुष विशेष है। योग दर्शन के अनुसार क्लेश रहित, कर्म रहित, विपाक रहित, आशय रहित, क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृत पुरुष विशेष का नाम
उनके यहाँ ईश्वर है। सांख्यों के यहाँ प्रवृत्ति कैसे होगी? तो गुण पूरी करा लेगा, रजोगुण पाप करा लेगा, तमोगुण से अज्ञान हम लोग की अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसीलिए समन्वय क्या है? मया दक्षिण प्रकृति सचराचरम हेतुना निपौतया जगति परिवर्तते। भगवान ने कहा मैं उनसे अधिष्ठित जो प्रकृति है वही चराचर की संरचना में समर्थ है। प्रकृति को भगवान की आवश्यकता है, भगवान को प्रकृति की आवश्यकता है। शक्तिमान को शक्ति चाहिए, शक्ति को शक्तिमान। दोनों के सहचर्य से शक्तिमान ही तो शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन होता है। केवल अचेतन शक्ति भी प्रकृति भी अर्थात क्रियाकारिता से संपन्न उत्पत्ति स्थिति समृद्धि कृत्य का निर्वाह करना संभव है। पुरुष भी क्या करे अगर उसे प्रकृति न प्राप्त हो? इसलिए ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही प्रणवत्वात् प्रकृति। ब्रह्म शक्ति का नाम है प्रकृति। ब्रह्म को शक्ति की अपेक्षा है, शक्ति को ब्रह्म की अपेक्षा है। हमने कहा था शक्ति की चमत्कृति है कि अपने आश्रय को अपनी विद्यमानता से वह सद्बुद्धि नहीं करती है। अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को वह सद्बुद्धि नहीं होने देती। यह चमत्कृति शक्ति की है। पंचदशी कार्य विद्यारंभ स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया। मिट्टी में रहने वाली जो सिद्धता नाम की शक्ति है उसके योग से पृथ्वी या मिट्टी सद्बुद्धि नहीं होती। घटादि कार्यों के योग से भी मिट्टी में सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। यह शक्ति की विलक्षणता है। शक्ति अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति में किसी प्रकार के द्वैत का आधान नहीं करती। इसीलिए सदैव स्वमेधमग्रासित एकमेवाद्वितीयम् माना कि महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य जैसे कृतकाल वस्तु के परिच्छेद मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व शेष था। लेकिन सृष्टि की दशा में तो सब कुछ है, तो भेद का नाम ही तो सृष्टि है। इसका उत्तर पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने दिया कि है। इसका उत्तर विद्यारण्य स्वामी जी ने दिया। इसका उत्तर दिया महाप्रलय में तो अद्वैत की सिद्धि है ही। भगवान की शक्ति भी भगवान से तादात्म्यपन्न होकर ही शेष रहती है। कार्य प्रपंच तो पृथक से परिलक्षित होता ही नहीं। लेकिन सृष्टि की दशा में तो भेद अवश्य है, अद्वैत अवश्य है। जिसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि दशा में तो परमात्मा तत्व सजाति विजाति स्वगत भेद न सिद्ध होकर सजाति विजाति स्वगत भेद युक्ति ही संपन्न ही सिद्ध होता है। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है, सादृश्य को लेकर सजाति भेद की प्राप्ति होती है, विसदृश को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति है। भगवान के समान तो भगवान ही है। तो हर सरिष्ठ तो है माधव मन हो ही क्षण माने। कवि कोकिल विद्यापति जी ने लिखा, बहुत कुछ सोच समझ कर मैं कह रहा हूँ। विद्यापति जी ने कहा तो हर सरिष्ठ तो है माधव, आपके समान तो केवल आप ही हैं। रामचरितमानस में आप सरिष्ठ खोजो कहाँ जाई, चाहिए तुम्हारे समान सुत बहुत चतुर से बन गई। आपके समान बेटा चाहिए। भगवान ने कहा बाजी मार गए तो अपने समान किसको ढूंढूं, इसलिए मैं ही पुत्र बन जाऊंगा। शील का परिचय भी दिया, फांस भी दिया भगवान। आपके समान चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु का बंधुराव,
आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने सोचा मेरे समान तो नहीं हूँ, इसीलिए विद्यापति जी ने अनुवाद किया, तो हर शरीर से तो है छा माधव मन हो ही क्षण माने। कुछ तो कहिए, सज्जन जन सो नेह कठिन चित का विद्यापति भाने। अगर किसी को ढूंढे तो सज्जन जो है आपके भक्त हैं, मान ले कि आपके सदृश हैं, वस्तुतः तो आपके समान आप ही हैं। इसलिए कहा तो भगवान से अधिष्ठित भगवान को चाहिए शक्ति, प्रकृति प्रकृति को चाहिए शक्तिमान। दोनों के साहचर्य से सृष्टि की संरचना होती है। महाप्रलय की दशा में 31 नील 40 अरब वर्षों तक शक्ति भी भगवान से तादात्म्यपन्न होकर स्थित रहती है। कार्य प्रपंच शक्ति से, शक्ति शक्तिमान भगवान से क्या एकीभूत होकर रह गया, उसी का नाम महाप्रलय है। न केवल से चेतना से प्रवृत्ति दृष्टाई थी। केवल चेतन की प्रवृत्ति तो दृष्टिगोचर नहीं होती। केवल जल में भी प्रवृत्ति जो है, चेष्टा है, बुद्धिपूर्वक परिलक्षित नहीं करता। दूध दही के रूप में परिणत हो भी जाए। इसी प्रकार से अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न क्रमिकता से सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति का क्रम प्रलय में कारण भावापन्न हो जाए, सन्निकट निर्विशेष से तादात्म्यपन्न हो जाए, तो सर्व की दशा में, सृष्टि की दशा में कारण सन्निकट सविशेष को उत्पन्न करके स्वयं भी विद्यमान रहे। ये सब तो बिना भगवान के संभव नहीं है। अगर प्रलय में भी कार्य के रूप में ही बना रहे तो प्रलय की सिद्धि नहीं होगी। प्रलय की विशेषता क्या है? कार्य सर्वतोभावे कारण भावापन्न हो जाता है। उत्तरोत्तर कार्य कारण भावापन्न होता है, में भगवान ही शेष रह जाते हैं। सृष्टि की दशा में क्या विशेषता है? कारण अपने स्वरूप में विद्यमान रहता हुआ सन्निकट सविशेष कार्य को उत्पन्न कर देता है। भगवान निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक है, एक गुण संपन्न आकाश को अभिव्यक्त कर देते हैं। स्वनिष्ठ शक्ति अव्यक्त के योग आकाश जो के क्यों विद्यमान रहता है और अपने से एक गुण अधिक वायु को उत्पन्न करता है। शब्द स्पर्श 2 गुणों से युक्त वायु, स्पर्शहीन आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। रूपहीन वायु से रूपयुक्त अग्नि की उत्पत्ति, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। रसहीन अग्नि से रसयुक्त तेज जल की उत्पत्ति, अनिर्वचनीय उत्पत्ति है। गंधहीन इससे जल से गंधयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति, अनिर्वचनीय उत्पत्ति। कार्य की पराकाष्ठा, विशेषता की पराकाष्ठा का नाम क्या है? पृथ्वी के जो कार्य है वृक्षादि वे तारतम्य संघात है, न कि तत्वांतर परिणाम। क्योंकि वृक्षादि में कोई छठे गुण की उपलब्धि नहीं होती। शब्द स्पर्श रूप रस 5 गुण होते हैं। प्रयोगशाला के रूप में शंकराचार्य ने लिखा कि हमारा आपका जीवन है। शांत होकर बैठे हैं, आकाश थोड़ा हिलन डुलन से हो गए है, आकाश से वायु की उत्पत्ति, हिलन डुलन से थोड़ी गर्मी लग गई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति। गर्मी लगने पर पसीना टपकने लगे। आप लोग के आते हो, हमको बचपन से तक कोई पसीना आए, अंदर ही आके सूख जाते हो, हमको कोई पसीना आते हैं। सर ये विकृति हुई ना, स्वस्थ शरीर का लक्षण है पसीना हो जाए। इस बार भेगू नहीं दिखाई पड़े होंगे हनुमान हरिद्वार, ठीक है। इस सब में सबकी प्रवृत्ति नहीं होती। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान शंकराचार्य ने लिखा, बहुत बढ़िया प्रयोगशाला हमारा आपका जीवन है। शांत होकर बैठे हैं, आकाश की स्थिति हो गई, आत्मा से आकाश की अभिव्यक्ति हो गई।
थोड़ा हलन हिलन डुलन आकाश से वायु की, फिर ऊष्मा का संचार हो गया वायु से अग्नि की, पसीना टपकने लगे तो फिर अग्नि से जल की उत्पत्ति होगी, पसीना जल के मैल बन जाए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। प्रयोगशाला हमारा कार्यवाही है। न केवल से चेतना से प्रवृत्ति दिखता ही थी, केवल चेतन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं है। केवल जड़ में विविध अर्थक क्रियाकारिता हो जाए ये भी संभव नहीं है। चेतन से अधिष्ठित जड़ के द्वारा ही सृष्टि की संरचना संभव है, अर्थक क्रियाकारिता का संपादन संभव है। सांख्य क्या है, भाष्य की पंक्ति को उद्धृत किया, न चेतन संयुक्तस्य इति, अचेतन से संयुक्त होने पर नहीं ये होगा। ननु चेतनस्यापि प्रवृत्ति केवल से न दृष्टा, केवल चेतन की भी प्रवृत्ति तो नहीं दिखाई पड़ती। अब जो वेदांती हैं, हमारे सांख्य की हमारा जो पक्ष है, प्रधान तत्व के साधक हेतुओं को दूषित कर केवल इतर निरपेक्ष चेतन तत्व को जगत का उपादान माने, वो भी तो संभव नहीं है। निमित्त कारण भी सिद्ध करना चाहते, वो भी संभव नहीं है। इसलिए आपका जो ब्रह्म तत्व है अभिनिमित्त उपादान कारण किसके द्वार से होगा? तो वेदांती कहते हैं यही तो आपके मुखाग्नि से कहलवाना चाहता था। ब्रह्म को प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति को ब्रह्म की। स्वामी अखंडानंद महाराज विनोदी थे, उन्होंने कहा पुरुष गर्भाधान करा सकता है, गर्भाधान कर नहीं सकता। स्त्रियां गर्भाधान कर सकती हैं, करा नहीं सकती। ये दोनों सृष्टि की रचना ऐसी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। गर्भाधान की क्षमता, कराने की क्षमता पुरुष में है, करने की क्षमता तो स्त्री में है। सृष्टि ऐसी बनी है, क्या कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों का योग चाहिए, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रिय को मन का योग चाहिए, मन को आत्मा का योग चाहिए। सापेक्ष ही व्यवहार चलता है, निरपेक्ष होकर केवल आत्मा ही व्यवहार करे वो भी संभव नहीं। केवल देहेंद्रिय प्राणांतकरण से ही बुद्धिपूर्वक व्यवहार की निष्पत्ति वो भी संभव नहीं। इसलिए परस्पर सहभागिता से ही सृष्टि चलती है। माने संघ बल के प्रति जो जिसकी उपयोगिता है उसको स्वीकार करके उतने अंशों में उसको शेयर देंगे, तभी व्यवहार की सिद्धि होगी। हम ही सब कुछ, हमारे बिना तुम कौन हो, ऐसा नहीं। सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तालमेल बैठा के ही व्यवहार की सिद्धि होती है, यह अभिप्राय। न तो अचेतन संयुक्तस्य इति। तू शब्द औपनिषद पक्षम व्यावर्तयति। यहाँ जो तू शब्द का प्रयोग किया गया भाष्य में, औपनिषद पक्ष का व्यावर्तन के लिए, निवारण के लिए अभिप्राय। औपनिषद उपनिषदों का जो सिद्धांत है उसको निवृत्त करने के लिए। पूर्व मीमांसक तो विचित्र बात कहते हैं, वेदों में ऊसर भूमि है उपनिषद। जैसे किसी के पास 100 एकड़ भूमि हो, उसमें 5 एकड़ ऊसर भूमि हो, ऐसे ही वो वेद। पूर्व मीमांसक कहते हैं वेदों का जो शिरोभाग है उपनिषद ऊसर भूमि के समान है। उसकी उपयोगिता क्या है? अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए, तो शिरोभाग का अध्ययन भी करें अपूर्व की निष्पत्ति के लिए। वास्तव में कोई अर्थ नहीं। वेदों में ऊसर के समान कौन है? हाँ, उपनिषद। इसलिए हमने कहा था शब्द से
व्यावर्तन हुआ। उपनिषद उपनिषद का जो पक्ष है उसके व्यावर्तन के लिए सांख्य सिद्धांत की बात, वेदांत ने व्यावर्तक तो शब्द है तो माने तो, लेकिन यहाँ पर व्यावर्तक निवारक प्रतिषेध परक शब्द है। ये समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है, सब आ जाए तो फिर करते क्या। उपनिषद जो है, उपनिषद पक्षम न तो अचेतन संयुक्त, ये बात की पंक्ति है ना, न अचेतन संयुक्त इतने कहते तो क्यों रखा। उपनिषद पक्ष, उपनिषद का जो सिद्धांत है उसके व्यावर्तन के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया। व्यावर्तन निरसन, असहमति दर्शाने के लिए। उसी का स्पष्टीकरण आ गया। अचेतनाश्रयैव सर्वा प्रवृत्ति दृश्यते न तु चेतनाश्रया काचिदपि। अचेतन के समाश्रित होकर ही सारी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, न कि चेतन के समाश्रित होकर। इसलिए हम सांख्यों के यहाँ ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, ईश्वर फालतू बकवास। पुरुष तो है, पुरुष क्या है, एक विचित्र बात, सांख्यों के मत में तो पुरुष अनेक है। हमारे पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा वैशेषिकों के यहाँ पुरुष आत्म तत्व विभु और अनेक, नैयायिकों के यहाँ भी आत्म तत्व विभु और अनेक है, और मीमांसकों के यहाँ भी आत्म तत्व विभु और अनेक है, और न्याय के दर्शन के अनुसार भी आत्म तत्व विभु और अनेक है। वेदांत की बात तो विभु होने पर भी एक है। फिर गुरुदेव ने कहा नाखून के अग्रभाग में इन दार्शनिकों के अनुसार असंख्य आत्मा, हर आत्मा अनेक और विभु। आत्मभेद तो है लेकिन विभु तो भी है। हम तो बच्चे कह रहे, हमने कहा एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या। गुरुदेव ने कहा नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा। आत्मभेद को क्यों मानते हैं, एक का सुख दुख पाप पुण्य दूसरे में संक्रांत न हो जाए। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा उपाधि के द्वारा ही जिस कार्य की सिद्धि हो सकती है, उपहित में भेद मानने की क्या आवश्यकता है। आप घटाकाश में तो हाथी को नहीं रख सकते, घटाकाश भी घटगत आकाश है, और सुई के जो छेद होते हैं उसमें जो अवकाश आकाश है उसमें तो हाथी नहीं समझ सकता है। इसलिए अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद है। औपाधिक भेद मानने से ही काम सहजता हो, स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता है। एक दूसरे के पुण्य पाप सुख दुख एक दूसरे को, एक का सुख दुख पुण्य पाप दूसरे में संक्रमण न हो, इसके लिए अंतःकरण ही पर्याप्त है। उसके लिए आत्मभेद मानने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने कहा पूज्य गुरुदेव से इन दार्शनिक सबके मत में वैष्णवाचार्य इत्यादि की बात छोड़ दें, 5 दर्शनों की बात वैशेषिकों के यहाँ भी आत्म तत्व विभु है, विभु होने पर असंख्य। ऐसे ही नैयायिकों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ, पूर्वमीमांसकों के यहाँ कुछ गुरुदेव ने कहा नाखून के अग्रभाग पे असंख्य आत्मा है। इन लोगों के मत हमने कह दिया एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती कि हमारा खूब हंसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो, विभु पदार्थ जगह नहीं छेदता। मुझे व्यवहार में भी सब कुछ मिल गया। कोई कहे ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, सोती सोती
ये रहेगा तो समझना चाहिए कि जगह छिपता है। विभू पदार्थ जो है जगह नहीं छिपता। बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया, दर्शन तो मिला ही, व्यवहार नहीं। कोई कहिए रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूंगा तो ये नहीं, बंदे रखो। हाँ, इसका अर्थ क्या है? विभू, अगर आपके हृदय में उदारता है तो जगह मत छेकिए, जगह छेकने वाला। इसलिए नाखून के अग्रभाग में भी असंख्य आत्मा है, सबके सब आत्मा तत्व व्यापक है। आत्मभेद मानने की आवश्यकता क्या है? एक दूसरे के शुभाशुभ का सुख दुख दूसरे में संक्रांत न हो जाए। इसका उत्तर भी शंकराचार्य ने दिया, आत्मा को विभू और एक मानने से काम चल जा सकता है, अंतःकरण के भेद से। बंधे रखिए देवताओं, अंतःकरण के भेद से ही सारा काम सज जाता है। औपाधिक भेद मानने पर अगर कार्य की सिद्धि हो सकती है, स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता क्या है? अंजन कहा आंखें फूटे, बहुत तक कहूँ कहाँ लो, वो मोबाइल से क्या लेना जो सत्संग ही ना होने दे। अंजन कहा आंखें फूटे, बहुत तक कहाँ लो। मोबाइल कांड जो है, ये बेटे आदि को भी लोग पकड़ा देते हैं, सबके सब बिगड़ रहे। आपकी ज्योति भी, मस्तिष्क की क्षमता भी बिगड़ रही, खेलता रहेगा मोबाइल से, पूरा जीवन ही मोबाइल में बैल बैल हो गया। क्या हो गया? तो कहाँ चल रहे थे? सांख्या चेतन संयुक्त स्थिति। तू शब्द उपनिषद पक्षम व्यावर्तन, तू शब्द से उपनिषदों का जो पक्ष है उसका व्यावर्तन है सांख्य की ओर। उपनिषद माने उपनिषद शब्द सिद्धांत है। अचेतनाश्रयैव सर्वा प्रवृत्ति दृश्यते, न तो चेतनाश्रया काचिदपि, उसी की व्याख्या करते हैं। सूत्र फिर सूत्रानुकारी वाक्य होता है, सूत्र वाक्य फिर उसी का विवरण किंचित सूत्रानुकारी वाक्य। अचेतनाश्रयैव सर्वा प्रवृत्ति दृश्यते, जितनी भी प्रवृत्ति है अचेतन के समाश्रित ही है। न तो चेतनाश्रया काचिदपि, चेतन के समाश्रित कोई भी तो प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती। पृथ्वी में प्रवृत्ति है, जल में प्रवृत्ति है, अग्नि में प्रवृत्ति है, वायु में प्रवृत्ति है, आकाश में प्रवृत्ति है या नहीं है? आकाश से बलाका, आकाश में बगुला या बगुलों की पंक्ति, यह वाक्य तभी संभव है जब आकाश परिच्छिन्न हो। आकाश से वेदांत परिभाषा, बलाका बगुलों की पंक्ति है। अचेतना से सर्वा प्रवृत्ति दृश्यते, न तो चेतना से काचिदपि, चेतन के समाश्रित कोई भी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, अचेतन के समाश्रित ही परिलक्षित होती है। प्रवृत्ति देखते हैं, चेष्टा पृथ्वीगत है, जलगत है, वायुगत है और अग्निगत है। अब एक विचित्र बात है, जो भी कार्य है वो क्रियाशील है या नहीं? क्रियाशील की उत्पत्ति होगी या नहीं? उत्पत्ति भी तो क्रिया ही है। इसलिए आकाश, बहुतों के यहाँ तो कार्य है ही नहीं, आकाश की कार्य के रूप में मान्यता नहीं। वेदांतियों के यहाँ तो आकाश भी कार्य है। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूतः, तस्मात् न चेतना से जगत सर्जने प्रवृत्ति इत्यर्थ। सबका अभिप्राय लबो लबाविया हुआ कि जबकि बात ऐसी है, इसलिए चेतन की प्रवृत्ति जगत के सर्जन हो नहीं सकती। सर्जन, सिविल सर्जन, सर्जन सृजन कहते हैं लोग, जो सृजति पालति संहरति जगत, दुख पाए कृपा निधान की। सर्जन, सृजन इसको कहते हैं, वो सर्जन है। जगत सर्जने, जगत के सर्जन में, उत्पादन में प्रवृत्ति इसकी होगी।
न चेतनस्य, चेतन की नहीं हो सकती है। अत्रोपनिषदो गूढ़ाभिसंधि, यहाँ उपनिषद की गूढ़ अभिसंधि है। अभिसंधि माने विचार, अंतर्निहित भाव। उपनिषद की गूढ़ अभिसंधि है माने बहुत सूक्ष्म भाव है, तात्पर्य है। प्रश्न पूर्वकम विमृशति, प्रश्न पूर्वक उसी का निदर्शन है। यहाँ पर विचार उस पर किया गया है। भगवान शंकराचार्य सूत्र लिखते हैं, सूत्रानुकारी वाक्य लिखते हैं, फिर प्रश्न पूर्वक उत्तर देकर और कुछ व्यक्त कर देते हैं। किम पुनः अत्र इति 627 पृष्ठ दूसरी पंक्ति। किम पुनः अत्र युक्तम, इस संबंध में आप ही बताओ कि उचित क्या है। यस्मिन प्रवृत्ति दृष्टा तस्सा, जिसमें प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है उसकी वह है। उत यत्संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्सेति, अथवा दूसरा प्रश्न उठता है जिससे संप्रयुक्त होकर प्रवृत्ति परिलक्षित होती है उसमें माने। जिसमें प्रवृत्ति दिखती है उसी की प्रवृत्ति माने, जिससे अधिष्ठित होकर किसी में प्रवृत्ति दिखती है उसमें माने। यह प्रश्न ननु यस्मिन दृश्यते प्रवृत्ति तस्य विषयति युक्तम, इस पर पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। जिसमें प्रवृत्ति दिखती है उसी को मान लेना चाहिए, ये तो उचित है। प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि प्रवृत्ति जिसमें दिखाई पड़ती है दोनों की प्रत्यक्षता है। जब प्रत्यक्ष में प्रवृत्ति जिसमें दृष्टिगोचर है उसकी प्रवृत्ति मान लें तो ठीक ही है। तो फिर अतीन्द्रिय पदार्थ अप्रत्यक्ष को मानने की आवश्यकता ही क्या है। वयो प्रत्यक्षत्वात्, न तो प्रवृत्त्याश्रयत्वेन केवल चेतनोरथादिवत् प्रत्यक्षः, न तो प्रवृत्त्याश्रयत्वेन, प्रवृत्ति के आश्रय के रूप में केवल चेतन तथादिवत् प्रत्यक्ष नहीं है। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मन शिव संकल्प वस्तु सर्वे भव सुखिनः। ये सब जो ज्ञान विज्ञान है, अगर नहीं होंगे भौतिकवादी टिकने नहीं देंगे। क्या फालतू कहकर सब पूरा देंगे। भौतिक विज्ञान को भी, वैज्ञानिकों को भी हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन देने की क्षमता इन शास्त्रों में है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान विज्ञान दे रखा है कि विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है। अगर इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं है या श्रवण नहीं है तो भौतिकवादी फिर राज्य करेंगे। निगलने के लिए मोदी जी ही पर्याप्त, उनकी दाढ़ी और आदित्यनाथ जी के भगवा कपड़ा, एक के दाढ़ी की बलियार, एक के भगवा कपड़ा, बोले घोटन घोट, ये किसी को टिकने नहीं देंगे। दोनों ने अच्छा उपयोग किया अपने देश का। आतंकवादी को 4-4 गनर दे करके आदित्यनाथ योगी मेरे विरोध में घुमा रहे हैं। 1 लाख आतंकवादियों को घुमाओ से होगा क्या? 4-4 गनर देकर साधु वेश में 32 साल से मेरे परिचित भी। मोदी को भी नींद नहीं आती जब तक कोई फुलझड़ी हमारी और छोड़ न दे। ये सब क्या शासन करेंगे? हम ही इन लोगों को काल दिखते हैं। शंकराचार्य की गद्दी को, शंकराचार्य को रौंदने की भावना है इनमें। जो शंकराचार्य हमारा अनुगामी नहीं होगा उसको हम रहने नहीं देंगे। ये अभिनिवेश तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अच्छे हैं दोनों, ये टकराते नहीं। दोनों की महिमा को कौन बढ़ाता क्या? ये धन से या धंधे से, लोकमत से भी इनको तो भ्रम ही है कि लोकमत हम लोगों के साथ नहीं। क्या इनको भ्रम ही है लोकमत उनके साथ है, हम लोगों के साथ। लोकमत भी तो हम लोगों के साथ ही है। ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ हो, ये तो पद पर है तब तक। लोकमत भी विश्व का हम लोगों के साथ है, वैज्ञानिक भी हम लोगों के साथ है, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी हम लोगों के साथ है। इसलिए गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ठीक है, बहुत अच्छा।
क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र को उतना हम लोग नहीं खाते जितना कि मोदी योगी को खा। दोनों मेरे परिचित जितना कि मोदी योगी को हम लोग खाते हैं उतना क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र को भी नहीं खाते। इन लोगों को होता है कोई भी ऐसा आचार्य न रहे तो मेरा अनुगामी ना हो। अब एमए पास व्यक्ति को प्राइमरी वाला कहे कि मुझसे कितनी देर पढ़ाए, अगर बात इतने बहुत। पार्वती पते सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री धर्माद्रि जी महाराज की जय हो, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय हो, भगवती कमला देवी की जय हो, भगवती कमला देवी की जय हो, अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो, चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, श्री गोवर्धन पीठ की जय हो, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर नमः पार्वती क्रमशः सभी श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम करके बाहर हो जाएंगे।